प्यारे स्टूडेंटगण, जो 450 नंबर प्लस ये लाना चाहते हैं उन्हीं के लिए मेहनत किया जा रहा है, उन्हीं के लिए सीरीज बाय सीरीज वीडियोज को डाली जा रही है बिना कुछ देखे हुए ही। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही ये विद्यार्थीगण इस वीडियोज को पूरा वॉच करें और अपने सपने को साकार करें। आपके सपने के लिए मैं हमेशा के लिए आपके समक्ष और यूं समझिए कि मेहनत करता रहूंगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग इस चैप्टर्स को देखते हैं कि ये जो है क्लास 10th की हिंदी है, वह है आपका हिंदी का ये जो चैप्टर है वो 6 है। 6 के मतलब इसका जो नाम है वो बहादुर नाम है। आप लोग हमेशा याद रखिए, यह एक प्रकार की क्या है तो कहानी है जो कि अमरकांत ने लिखे हुए हैं, जो कि बोर्ड की दृष्टि देखी जाए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या बोल रहा है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए देखिए पहला क्या बोल रहा है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। अब चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बहादुर क्या है। तो ये पाठ का नाम ही बहादुर है। यह एक प्रकार का नौकर था जो कि लेखक के घर पे रहता था और इनको बदनाम करने के लिए नौकर को उनके रिश्तेदार ने उनको क्या किए तो चोरी का इल्जाम लगाए। ओके, तो कितने रुपये के लगाए थे याद रखिएगा, हम लोग जितना के न्योता करते हैं लोग। ओके, ये कितने रुपये करते हैं 11 रुपये का। तो 11 रुपये को उस जमाने में क्या किए तो इल्जाम लगाए। मतलब कि ये जो जमाना होगा मेरे ख्याल से 1930 या 40 के बीच में होगा। और याद रखिएगा वो टाइम में 1 रुपया आपका अभी के डेट के 1000 रुपये के बराबर है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। मतलब जो बहादुर था, जो उनका नौकर था, ये क्यों चला गया था, आखिर क्या कारण था। देखिए दूसरी नौकरी मिल गई, नो। माँ की याद आने लगी तो मारती थी तो कहाँ से याद आएगा, लेकिन मारते हुए आएगा। अब देखिए ये बोल रहे कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों को व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। समझे कि मतलब कि उनके घर में जो इल्जाम लग गया था उनके ऊपर, तो घर के लोग इनको कुत्ता की तरह व्यवहार कर रहे थे, इसीलिए क्या करे तो छोड़कर चले गए। जो राइट आंसर हो जाएगा 2 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जैसा कि आपको 3 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। कि मतलब कि जो उनका नौकर था बहादुर, ओके, तो वो क्या कहकर लेखक को संबोधित करता था। याद का मालिक भी नहीं कहता था, साहब भी नहीं कहता, क्या कहता था बाबूजी ही हमेशा कहते रहता था। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहे कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। मतलब क्या कारण था जिसकी वजह से भाग गया था, जो कि 2018 में पूछा, 2020 में पूछा है। तो कारण देखिए गरीबी, तो चलिए उनके पिताजी नहीं रहे तो गरीबियों को वही करेगा, तो ये विशेषकर कारण नहीं था। अब देखिए विशेषकर ये कारण था कि माँ की मार के कारण, मतलब कि भैंसिया बुलाया था ना, बड़ी मार मारी थी माँ। ओके, तो इसीलिए बहादुर क्या किया था तो घर से भाग गया था। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहे लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। मैंने क्या चीज का आरोप लगाए थे, तो आप लोग जानते हैं कि 11 रुपया ये क्या होता है तो पैसा होता है। ओके, तो ये समझिए कि पैसे चुराने के व्यू में क्या किए थे, इन पे आरोप लगा हुआ था कि ये बहुत ही क्या है तो पैसा चोर है। अब देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। जो बहादुर था उनका पूरा नाम क्या था, तो याद रखिएगा दिल बहादुर नाम था। क्या था, दिल बहादुर। लेकिन इनका मतलब कि दिल कहने उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए दिल काट दिया और बहादुर ही लिख दिया, इसलिए पाठ का नाम भी आपका बहादुर ही पड़ गया। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि कहानी है, कि मतलब ये कहानी है जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये नो। हाँ, बहादुर एक प्रकार की क्या है तो कहानी है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। ओके, ये कुछ और है जो कि आगे आपको बताएंगे। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, कि मतलब वो कहाँ का था। देखिए ये तो हम यूं समझिए कि जो अमरकांत थे वो तो बिहार के थे, बिहार के सतलज कौन सा है, नेपाल है। ये नेपाल देश का वो क्या हो तो रहने वाला था, जो कि भागत किस में आ गया तो बिहार में आ गया। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 9 नंबर बोल रहा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली आई। मतलब जो भैंस थी वो
बहादुर ने खूब पीटे थे वो कहाँ चली आई थी? तो याद रखिएगा बहादुर के माँ के पास में बहन नहीं थी, उनके कहाँ गए? तो माँ के पास में आ गए। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? मतलब कि बहादुर के जो पिताजी नहीं थे तो वो क्यों नहीं थे, मैंने कहा मने हुई समझिए कि उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये हुआ था युद्ध में। किस में हुआ था? युद्ध में। मतलब कि ये कोई ना कोई सरकारी ये सब डिफेंस लाइन में होंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 11 नंबर बोल रहा है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। क्या मतलब ये क्या है कहानी का नाम? ईदगाह तो वो नहीं लिखे, मछली भी नहीं लिखे हैं, ठेस भी नहीं लिखे, कौन लिखे हैं? तो बहादुर आपके चैप्टर को लिखे हुए है। क्या मतलब 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि बहादुर को लेकर कौन आया था? मतलब बहादुर के लेकर कौन आया? तो वो जो लेकर आया था याद रखिए लेखक का साला था। क्या था जी? आपका लेखक का साला ने लेकर आया था। 1 मिनट रुक जाइए। यस राइट आंसर सही है कि साला ने लेकर आया था बहन के कहने की वजह से कि सबके पास में आया सलाम है और मेरे पास में है नहीं, तो कहे ना एगो नौकर रख लिया जाए। अब देखिए बोले कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? मतलब कहना यूँ समझिए इलाका से भाग कर आया था। तो जो इलाका था वो नेपाल से वो भाग कर आया था, जो कि 2021 में आपका पूछा हुआ है। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है? बोले लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मतलब हाई स्कूल की जो शिक्षा थी वो उन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? तो याद रखिएगा ये जो किए थे वो बलिया जिला से ही क्या किए थे? तो अपने शिक्षा को प्राप्त किए हुए थे। अब चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसे कि बोल रहे हैं कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? मतलब जो किशोर है वो कौन था? तो याद रखिए लेखक का पुत्र था। क्या किसका पुत्र था? लेखक का, जो कि यूं समझिए कि बहादुर को गुलाम के ऊपर गुलाम बनाया था, जूता चप्पल सब कुछ साफ करवाता था। लेकिन बाद में ये बेचारा हंस हंस के सब साफ कर देता था, लेकिन इनको समझ बाद में इतना दुर्भाव किया गया कि इनको भागना पड़ा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसे कि बोल रहे हैं निर्मला कौन थी? क्या मतलब ये कौन थी? तो उनकी याद रखिएगा पत्नी थी। कहानीकार की क्या थी? तो पत्नी थी। नौकरानी भी नहीं थी, बहन भी नहीं थी, मौसी भी नहीं थी, क्या थी? तो उनकी पत्नी थी। जो 19 का 16 का जो राइट आंसर होगा प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि बहादुर शीर्षक पाठ के रचनाकार है। कि मतलब ये कौन है इनके रचनाकार? तो याद रखिएगा जो बहादुर के रचनाकार है वह है अमरकांत। कौन है जी? अमरकांत, जो कि आपके बिहार के रहने वाले हैं। अब चलिए 18 नंबर का क्या बोल रहा है। ये बोले बहादुर किसका नाम था? कि बहादुर किसका नाम था? तो मैं उस समय से बता रहा हूँ कि नौकर। नौकर तो एक नौकर यानी कौन सा नौकर? तो यहाँ पर संबोधित पूरा पता नहीं चल रहा है। देखिए लेखक के नौकर का, यस ये राइट आंसर हो जाएगा। लेखक के नौकर के ये क्या थे? तो समझिए कि बहादुर नाम था। अब चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 19 नंबर ये बोल रहा है कि बहादुर घर छोड़कर भागा। कि मतलब ये अपना घर छोड़कर क्यों भागा था? तो अपनी माई की पिटाई की वजह से, सॉरी अपने माँ की पिटाई की वजह से। जो आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 20 नंबर बोले कि बहादुर कैसा नौकर निकला? का मतलब बहादुर कैसा नौकर था? एक चोर और आलसी था? नो, ऐसा ही मत लगाइए। एक निकम्मा और निठला था? नहीं, बहुत ही हंसमुख और क्या था? मेहनती था, जो कि अपने ही हंसमुख और मेहनती से सबका दिल जीत कर ये रखता था। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि धीरे धीरे बहादुर क्या करने लगा? धीरे धीरे वो उसने क्या करने लगे? लोगों पर अब जमाने लगा ना, घर के सारे काम करने लगा। यस धीरे धीरे सबका काम करने लगे। याद देखिए बहादुर का भी एज ज्यादा नहीं था, 12 से कितना था? 13 वर्ष का था। बताइए बेचारा कितना काम करेगा? 12 से 13 वर्ष का तो उतना करेगा नहीं, लेकिन जितना सकान होता था बहादुर उतना काम करता था। अब चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 में क्या बोल रहा है कि बहादुर को किसकी बहुत जिक्र फिक्र रहती थी? बहादुर की ओके सबसे ज्यादा किसको चाहिए था? तो निर्मला की चाहिए था। ओके तो इन्हीं को सबसे ज्यादा क्या होती थी? तो फिक्र रहती थी।
चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 23 नंबर बोल रहा है कि बहादुर की हंसी की तुलना किससे की गई है, तो मतलब किससे की गई थी? फूलों से ना, बनावटीपन से ना, कोमलता मिठास से भी ना, ये क्या फूलों की पंखुड़ियों से क्या किया गया था? तो उनका कंपेयर किया गया था। 23 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि बहादुर अपने माँ बाप को लेकर क्या कहता था, कि मतलब अपने माँ बाप के लिए क्या कहता था? जैसे लेखक पूछते थे कि आपके माँ बाप याद आते हैं कि नहीं आते हैं। देखिए क्या बोलता था, बोल रहा है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा रहता है। देखिए छोटा सा बच्चा है और कितनी समझदारी है कि बोल रहा है कि माँ बाप का जो कर्जा होता है वो जीवन भर ही क्या रहता है, तो अवस्थित रहता है। जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 25 नंबर देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि बहादुर कैसा गाना गाता था, कि मतलब कैसा गाना गाता? तो एक पहाड़ी गाना गाता था। ऐसा गाना गाता था लगता था कि इनका कोई साथी क्या हुआ है, तो बिछड़ा हुआ है। अब चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर क्या है, ये बोले कि निर्मला किसके कहने पर बहादुर के लिए रोटियां नहीं बनाने लगी और उसे स्वयं बनाने को कहा? किसके कहने से? लेखक कहने से। तो लेखक तो ये सब बात थोड़ा बहुत नहीं जानता था। मोहल्ले की किसी औरत से के कहने पर, याद रखिएगा सबसे बड़का बर्बादी के कारण यही होते हैं मोहल्ले की औरत, ये तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे लोग और इसके बाद कभी भी मानना नहीं लड़कों लोगों के। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न हमारा? बोल रहा है कि बहादुर ने रोटी बनाने की बात पर रोटी नहीं बनाई और रात भर डैश डैश रहा, का मतलब क्या रहा? बेचारा गम में वो क्या रह गया? भूखा ही रह गया। अब चलिए अब 28 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि लेखक का तमाचा खाकर बहादुर गिरते गिरते बचा और उनकी कमर में चौथाई नो, उनकी आंखों से क्या होने लगे? तो आंसू गिरने लगे। याद रखिएगा सब लोग लतियाते थे, थूरते थे, तब बहादुर कुछ नहीं मानता था। ओके, मतलब इसमें हंस खेल कर क्या करता था? लात जूता खा लेता था। लेकिन जब लेखक ने मार दिए तो समझिए कि आंखों में क्या आ गया? तो आंसू आ गया और इसी का गम हो गया। इसमें प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि लेखक के घर पर बहादुर को काफी मार डांट और प्रताड़ना मिली तो बहादुर डैश डैश भाग गया। कि मतलब क्या कर गया? घर छोड़कर वो क्या कर गया? तो भागे गया। कहा खाली भी नहीं किया, अपना सामान भी लेकर नहीं गया, कुछ सामान भी लेकर नहीं गया, ये घर छोड़कर क्या हो गया? तो भाग गया। अब कहाँ भागा इसका कोई किसी का भी पता नहीं चला। वो है दुनिया में कि नहीं था ये भी किसी को पता चला वाला नहीं। अब चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि बहादुर के भाग जाने पर निर्मला को अफसोस हुआ कि वह डैश डैश गया। तो मतलब क्या ढेर सामान ले गया? ना। कुछ सामान लेकर गया? ये भी ना। भाग क्यों गया? ये भी नहीं प्रश्न उठा। ये उठा कुछ ले नहीं गया, कुछ भी वो बेचारा क्या हुआ था? ले नहीं गया था। अब चलिए हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोले बहादुर के भाग जाने पर लेखक के पूरे परिवार को हुआ, मैंने क्या हुआ? खुशी हुआ ना, प्रसन्नता हुई ये भी नहीं हुआ, अफसोस और बहुत ही क्या हुआ? तो दुख हुआ था। कब? जब भाग गए था तब। अब चलिए अब हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 32 नंबर बोल रहा है कि सच अब ऐसा नौकर अब कभी नहीं मिलेगा, यह कथन किसका है? तो ये उसका बेटवा का था जो कि खूब लतियाता था, इसको मन करता था कि ना इसका ऑप्शन पर टिक लगा दो। यानी 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, किशोर का। अब चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जिंदगी ऑफ जोंक किसकी कहानी है? मतलब ये किसकी कहानी थी? तो याद रखिएगा ये जो कहानी था वो अमरकांत का था। किसका था? याद रखिएगा अमरकांत का। जो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए हम 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रुपये खोने के प्रपंच किसने रचा था? मतलब कौन रचे थे? ओके, तो ये जो रचे थे मित्र भी नहीं रचे थे, उनका भाई भी नहीं रचा था, ये कौन रचा था? कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। वो लोग इतना कंजूस था लोग कि जहां जाता था लोग वहीं पे इंजाम लगा देता कि मिठाई ले जाना पड़ेगा ना। देख लीजिए कितना
कंजूस है लोगों के। चलिए 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35 में क्या बोल रहा है, बोले रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, का मतलब कितने रुपये खोए गए थे, तो याद रखिए 11 रुपये। कितने रुपये खो गए थे, 11 रुपये आपके खो गए थे। चलिए 36 नंबर को देखते हैं क्या बोल रहा है, कहा कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, का मतलब कि मित्र मिलन जो शीर्षक कहानी है ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा अमरकांत का है, जो कि 2022 में पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग 27 में देखते हैं क्या बोल रहा है, जैसा कि बोल रहे हैं लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो ज्यादातर रिश्तेदार आते हैं संडे को ही, ओके, मतलब कि वो रविवार को आए हुए थे। 38वां प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है कि बहादुर कितने वर्ष का था, तो याद रखिएगा वो था आपका 12 या 13 वर्ष का था, कुछ उसकी ज्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन देख लीजिए कितना वो लोग को दुख और तकलीफ दिया। चलिए आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, अगर मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर जुड़ गया है तो लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त साथी भी पढ़ सके।